गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का फर्स्ट टॉपिक एग्रीकल्चर। आज हम उसका सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा जो सेकंड टॉपिक है वो इंडस्ट्री के बारे में है। इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जो इंडस्ट्रीज के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंस से पहले हमारी इंडस्ट्री की क्या कंडीशन थी। तो जो फर्स्ट टॉपिक देखेंगे इसका वो है डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट। डिके मतलब खत्म हो जाना, खत्म। हैंडीक्राफ्ट वो प्रोडक्ट है जो हमारी डोमेस्टिक कंट्री में प्रोड्यूस होता है। जो कौन प्रोड्यूस करते हैं? हमारे इंडियंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है हम पूरा इस इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखेंगे कि कैसे कैसे हमारा पूरी तरीके से एंड हो गया किसका? हैंडीक्राफ्ट वर्क का। और वो कैसे कैसे हुआ इसका फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा क्या है? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। इसमें बेटा क्या हुआ? जो ब्रिटिशर्स थे उनकी सबसे पहली जो डिमांड थी वो क्या थी? रॉ मटेरियल्स। ब्रिटिशर्स की पहली डिमांड क्या थी? रॉ मटेरियल। अब बेटा उनको कैसे पूरा करें? वो रॉ मटेरियल, इतने ज्यादा रॉ मटेरियल की नीड थे उनके पास। ब्रिटेन में बिल्कुल रॉ मटेरियल नहीं था, तो वो कहाँ से ले रॉ मटेरियल? और रॉ मटेरियल को क्यों लेना चाहते थे? टू एक्सपैंड द ग्रोथ ऑफ ओन कंट्री। टू एक्सपैंड द ग्रोथ ऑफ, क्या करने के लिए? अपनी कंट्री को एक्सपैंड करने के लिए क्या चाहिए था उनको? रॉ मटेरियल। अब ब्रिटिशर्स ने क्या करा? उनने देखा इंडिया का रॉ मटेरियल। उनने इंडिया आए और उनने देखा कि इंडिया एक तरीके से सोर्स है किसका? रॉ मटेरियल का। तो इंडिया, उन लोगों ने क्या देखा बेटा? इस पॉइंट का मतलब यह है कि ब्रिटिशर्स को नीड थी रॉ मटेरियल की, और उन लोगों ने देखा कि इंडिया में रॉ मटेरियल बहुत अच्छे स्किल पे है। तो उन लोगों ने ये देखा कि इंडिया में सोर्सेज है रॉ मटेरियल का, तो हम क्यों ना इंडिया से रॉ मटेरियल। अब कैसे ले रॉ मटेरियल? उसके लिए हमें ड्यूटी चार्ज होती थी, कस्टम ड्यूटी, टैक्सेस। जो कि क्या करा इन लोगों ने? टैक्सेस को बिल्कुल एग्जेम्प्ट कर दिया अपने लिए। जो कि दो चीजें होती है हमारी, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? जो एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट मतलब ये होता है कि हम दूसरी कंट्री में सामान भेजें, और इंपोर्ट मतलब होता है हम दूसरी कंट्री से सामान लाएं। तो एक्सपोर्ट टाइम उन लोगों ने क्या किया कि जब वो यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे तब उनने एक तरीके से एग्जेम्प्ट कर दिया, फ्री टैरिफ पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी लगा दी? फ्री टैरिफ पॉलिसी। तो उन लोगों ने क्या किया कि जो हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में क्या करा उन्होंने कि फ्री टैरिफ पॉलिसी लगा। जब ब्रिटिशर्स अपने यहाँ से गुड़ लेकर आते थे तब भी उन्होंने ये पॉलिसी लगाई, तो दोनों में उन्होंने ये पॉलिसी लगा दी कि हम अगर सामान ले जा रहे हैं, यहाँ से रॉ मटेरियल ले जा रहे हैं और हम वहाँ से बना के ला रहे हैं फिनिश गुड, तब भी पूरा एग्जेम्प्ट होगा, बिल्कुल फ्री होगा, फ्री फ्रॉम टैक्स। ठीक है। अब पर इनने एक अपना फायदा क्या सोचा? जब इंडिया के गुड्स, इंडिया के हैंडीक्राफ्ट जब वो लोग एक्सपोर्ट करते थे, जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट था तो वो एक्सपोर्ट करते थे। कौन? इंडियंस। जब खुद ले जाते थे, एक्सपोर्ट करते थे कौन? इंडियन। जब खुद ले जाते थे तब उन्हें हैवी ड्यूटी चार्ज कर दी। उन्हें क्या कर दिया? हैवी ड्यूटी चार्ज कर दी, हैवी टैक्सेस लगा दिए।
तो उसका रिजल्ट हम लोग को ये पड़ा कि हमारा जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट था वो बिल्कुल डिक्लाइन हो गया। ये टॉपिक समझ में आया? इस टॉपिक में हम लोगों ने ये पढ़ा कि डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, जो ब्रिटिशर्स थे उनकी नीड रॉ मटेरियल्स के लिए थी, और रॉ मटेरियल्स उन्हें देखा कि इंडिया एक बहुत बड़ा सोर्स है रॉ मटेरियल के लिए, तो उन्हें ड्यूटी चार्ज करी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, जो कि एक्सपोर्ट अपने लिए तो फ्री रखा, अपने लिए तो फ्री रखी पॉलिसी, पर इंडियंस जो हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करते थे उसमें हैवी चार्जेस लगा दिए। तो ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोड। जो सेकंड टॉपिक है हमारा कौन सा है? डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोड। इसमें हम लोग देखेंगे क्या हुआ। डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट का सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है हमारा डिसअपीयरेंस। जो हमारा डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट में सेकंड पॉइंट है हमारा डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोड। इस पॉइंट से हम लोग ये समझेंगे बिफोर इंडिपेंडेंस एंड बिफोर ब्रिटिश रूल हमारे इंडिया में कौन राज करते थे? राजा, राजास, नवाब एंड महाराजा। हमारे इंडिया में ये लोग राज करते थे। तब हमारी हैंडीक्राफ्ट की पोजीशन और हैंडीक्राफ्ट हमारा बहुत ज़्यादा प्रमोटेड था। हैंडीक्राफ्ट बिल्कुल अप पे था। बट जब हमारा ब्रिटिश रूल आया तब हमारी हैंडीक्राफ्ट बिल्कुल डाउनफॉल हो गया। तो इस पॉइंट से हम लोग यही समझेंगे, कुछ खास नहीं था इस पॉइंट में, यही था डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोड बिफोर ब्रिटिश रूल। हमारे यहाँ इंडिया में किसका रूल था? राजाज, नवाब एंड महाराजा। तब हमारे हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें बहुत देखने को पाई जाती थी, बहुत ज़्यादा प्रमोटेड था हैंडीक्राफ्ट वर्क। और उसके बाद जब ब्रिटिश रूल आया तब हमारा हैंडीक्राफ्ट बिल्कुल डाउनफॉल में चला गया। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। थर्ड पॉइंट इज दैट तो हम लोगों ने थर्ड टॉपिक ये पढ़ा कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट में हम लोग को ये देखने को मिला कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता था, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता था वो टू कंट्रीज के बीच में ही होता था बस। कौन कौन सी कंट्री के बीच में? इंडिया और ब्रिटेन। बस इंडिया और ब्रिटेन के बीच में ही हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता था। तो उसमें क्या होता था, जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे क्या लेकर आते थे इंडिया में मशीन मेड प्रोडक्ट लेकर आते थे। और जो मशीन मेड प्रोडक्ट थे हमारे, उसमें क्या थी, उसके फीचर्स हो गए, एक तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी में होते थे और बहुत चीप प्राइस में होते थे, और जो उसकी क्वांटिटी होती थी वो भी बहुत बल्क में होती थी। तो ये हमारे मशीन मेड प्रोडक्ट के फीचर देखने को मिल गए।
ठीक है। तो हमने इस टॉपिक में ये पढ़ा कि कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हमारे दो ही कंट्री में होता था, इंडिया और ब्रिटेन में। जो ब्रिटिशर्स थे वो मशीन मेड प्रोडक्ट लेकर आते थे हमारे इंडिया में, तो और वो कैसे बेचते थे, एक तरीके से बहुत चीप प्राइस में, और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी और क्वांटिटी बहुत बल्क में लेकर आते थे, जिससे कि हमारे इंडियन पीपल अट्रैक्ट हुए। इंडियन पीपल्स क्या हुए, अट्रैक्टेड टुवर्ड दीज क्लोथ, अट्रैक्टेड, ठीक है। तो हम लोग को ये देखने को मिला। तो इसका रिजल्ट हमें हैंडीक्राफ्ट वर्क पे क्या देखने को मिला, हमारा हैंडीक्राफ्ट वर्क बिल्कुल डाउनफॉल में चला गया। इससे हमारा हैंडीक्राफ्ट वर्क जो था, जो वर्क था बिल्कुल डाउन हो गया। इससे हम लोग को ये भी देखने को मिला, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट वर्कर थे, जो हमारी इंडस्ट्री थी हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स की, वो एक तरीके से लोगों ने फोर्स कर दिया उसको शट डाउन करने के लिए। पूरी तरीके से जो हैंडीक्राफ्ट वर्क था बिल्कुल, वो हमारा ये है न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड में हम लोग को ये देखने को मिला कि जो हमारा इंडिया था, इंडिया ने एक न्यू क्लास अडॉप्ट की। तो न्यू क्लास किस चीज की थी, हमारे वेस्टर्न क्लोथ्स, वेस्टर्न क्लोथ और वेस्टर्न गुड्स। पूरी तरीके से कहा जाए वेस्टर्न कल्चर को ही अडॉप्ट कर लिया। पूरी तरीके से कहा जाए, पूरी तरीके से अगर हम देखा जाए तो हमारे वेस्टर्न कल्चर को ही अडॉप्ट कर लिया, अडॉप्टेड। तो इससे हमें ये देखने को मिला, जो इंडिया का प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन हो गया, और जो हमारा ब्रिटिश प्रोडक्ट है, ब्रिटेन का प्रोडक्ट है, वो अप पे चला, क्योंकि हम लोगों ने अडॉप्ट की कौन सा कल्चर, वेस्टर्न कल्चर। हम लोगों ने पूरी तरीके से, हम लोगों ने न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, तो लोगों की डिमांड बढ़ी। एक तरीके से देखा जाए तो लोगों की डिमांड बढ़ी किस प्रोडक्ट को लेकर, वेस्टर्न कल्चर के प्रोडक्ट को लेकर, ठीक है। तो इस टॉपिक में इतना ही था। अब हम चलेंगे फिफ्थ टॉपिक की ओर। यस, तो फिफ्थ पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, जो है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया। कैसे आया हमारा रेलवे इंडिया में, वो देखते हैं हम लोग इस फिफ्थ टॉपिक में। एक तरीके से रेलवे का इंट्रोडक्शन होने में हमारे इंडिया का बहुत बेनिफिट था, इंडिया का बहुत ज़्यादा बेनिफिट था। पर क्यों एक तरीके से बेनिफिट क्यों हम लोग को दिया, ब्रिटिशर्स ने क्यों बेनिफिट दिया हम लोग को, उसमें भी उनकी कोई ग्रीड छुपी थी। तो ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया को बेनिफिट तो दिया, इंडियंस को बेनिफिट तो दिया, बट उसमें भी उनकी ग्रीड थी। क्यों, ब्रिटिशर्स की क्या ग्रीड थी, ये ग्रेड थी कि वो जो भी अपना रॉ मटेरियल है वो ईजिली पहुंचा पाए अपनी कंट्री। आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा स्लीपर ऑफ द ट्रैक, चैप्टर 4 इन हिस्ट्री। आपने उसमें ये पढ़ा होगा कि ब्रिटिशर्स कैसे कैसे हमारे फॉरेस्ट एक्सप्लॉइटेड करे, इतनी सारी वुड्स हमारे यहाँ से ले जाते थे। उनको वुड्स बहुत ज़रूरत होती थी स्लीपर्स बनाने के लिए, क्योंकि जो अभी रेलवे ट्रैक्स में यूज़ होते हैं स्लीपर्स, वो तो सीमेंटेड होते हैं, पर उस टाइम पीरियड में वो वुड के होते थे। तो 1 माइल्स को 1 माइल्स इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर के लिए 20,000 ट्रीज काटे जाते थे। 20,000 ट्रीज, सोचो फॉरेस्ट कितना डिस्ट्रॉयड हुआ था। 1.6 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 माइल्स। इसको करने के लिए इतना नेटवर्क, रेलवे का नेटवर्क बनने के लिए हमारे कम से कम
ट्रीज काटी जाती थी तब हमारा इतना नेटवर्क सिस्टम बनता था। फॉरेस्ट हमारा बिल्कुल डिस्ट्रॉयड होकर चला गया क्योंकि इसमें ब्रिटिशर्स का ग्रीड छुपा हुआ था। क्यों ग्रीड छुपा हुआ था? क्योंकि उनका जो सामान था, उनका रॉ मटेरियल्स था, वो अपनी कंट्री में ईजिली पहुंचा सके, ईजिली स्मूथली रन कर पाए। ठीक है, तो इस टॉपिक के ये जो आज जैसा कि हम लोगों ने देखा, तो आप इजी वे में इसको समझने के लिए आप ये फॉर्मूला भी ट्राई कर सकते हैं। ब्रिटिशर्स ग्रीड इज इक्वल टू इजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल। तो हम लोगों ने इसमें ये भी देखा था, हम लोगों ने ये भी पढ़ा था इसमें कि हम लोग को फर्स्ट क्लास को, इंडियंस को फर्स्ट क्लास में बैठने ही नहीं देते थे। ओनली ब्रिटिशर्स को ये अलाउ था वहाँ पर। ब्रिटिशर्स हम लोग को फर्स्ट क्लास की सीट्स मिलती ही नहीं थी। फर्स्ट क्लास के लिए हम लोग के लिए कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो दोनों टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास में और दिस क्लास, हम लोगों ने दोनों टॉपिक पढ़े हैं, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। सो प्लीज़ ओके, गुड बाय। आज के लिए इतना ही था। गुड बाय स्टूडेंट्स।